हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 10 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक डिटेल में सॉल्व करना सिखा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे ना तो जरूर देख लेना। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर भी आप उससे ज्वाइन जरूर कीजिए। देखो 10th वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल के अंदर, जो कि टच कर रहे हैं उसके साइड AB, BC और CA को, है ना, D पे, E पे और F पर, इन पॉइंट्स पर टच हो रहा है। अब हमको कुछ चीज़ का लेंथ दिया हुआ है, जैसे AB का लेंथ दिया, A से लेकर के B तक जो है वो 14 सेंटीमीटर है, BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 8 सेंटीमीटर है, और CA जो है वो हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको लेंथ फाइंड करना है AD का, A से लेकर के D तक का, BE यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, CF यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। ये जो लेंथ है उनको कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिक से बस एक रूल यूज़ करेंगे। हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है, जैसे मान लो B हमारे एक्सटर्नल पॉइंट्स है, इससे BE और BD जो टेंजेंट बन रही है क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। उसी तरीके से AD और AF जो टेंजेंट है वो आपस में इक्वल होंगे। तो बस ये रूल का आपको यूज़ करना है और ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट होते हैं सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो AD बनेगा वो इक्वल हो जाएगा AF के, ये पहला चीज़। उसके बाद जो BD और BE होगा ये इक्वल होगा, तो लिख लो BD इक्वल टू BE। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ से C से एक CE बन रहा है और एक CF बन रहा है, तो CE इज़ इक्वल टू CF। ये सारी चीज़ों को लिख लीजिए। अब आप लोगों को दिया क्या गया था, सबसे पहले तो अपने को साइड AB दिया हुआ था। AB का लेंथ कितना है भैया, 14 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करो, AB को उसके पार्ट में डिवाइड कर दो। AB यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना, तो AB को आप AD और BD बना दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास AD प्लस में BD इक्वल के उस साइड में हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए। दूसरा चीज़ अपने को AC दिया हुआ था, जो कि दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC और C वही चीज़ होगा, C आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो AC हमारा किसे किसे मिल करके बन रहा है, एक तो बन रहा है AF से और एक बन रहा है हमारे पास CF से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या कीजिए, जो AF है उसके बदले में AD लिख दीजिए, क्योंकि हमने क्या देखा, AD और AF आपस में इक्वल था। तो यहाँ पर AD प्लस में CF इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब थर्ड वाले इक्वेशन में हमको BC दिया हुआ है, BC इक्वल टू दिया था 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा BE और प्लस में CE, जो BC वही दो अपना पार्ट से मिल करके बना है, B और C से बना हुआ है, तो इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। इसको भी क्या कीजिए आप लोग, उसी टाइप से लिख दीजिए। जैसे जो हमारा BE है उसको हम लोग D से कर कनेक्ट करना चाहें, तो हमने क्या देखा था कि BE जो था BD के बराबर था। उसी तरीके से CE को आप CF से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इधर CF है, तो ये हो जाएगा BE के बदले में BD और प्लस में हमारे पास CF हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सभी को आपस में ऐड करते हैं, ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम आ जाए सब जगह पर। देखो यहाँ पर भी AD है ना, इधर भी AD है, यहाँ पर भी BD है, यहाँ भी BD दिख रहा है, यहाँ भी CF और यहाँ भी CF है, तो सबको ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास AD दो बार आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास AD हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में मैं एक काम करूँगा, 2 को डायरेक्ट में कॉमन ले लूँगा। जैसे देखो ये वाला भी AD था और ये भी AD था, तो मेरा 2 AD हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी CF है और यहाँ भी CF है, तो मेरे पास 2 बार CF हो जाएगा। और उसी तरीके से BD यहाँ पर भी आ रहा है और ये इक्वेशन नंबर 1 में भी आ रहा है, 2 बार BD हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 2 ना लिख करके इन सभी का 2 को कॉमन ले रहा हूँ, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में आपको भी एग्जाम में नहीं लिखना, टाइम बचाना है। उसके बाद इक्वल को साइड में भी सब ऐड हो जाएगा, तो 12 है, 8 है और 14 है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास सभी इक्वेशन में। तो 12 और 8 हो जाएगा 20 और 20 में 14 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 34। तो इस तरीके से 34 लिख लो। तो ये बन गया हमारे पास AD प्लस में CF प्लस में BD इक्वल के उस साइड में 17, ये 2 जो इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा 34 से, तो 17 आ जाएगा। ये इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। बस इसी को सॉल्व कीजिए और आपका सारा आंसर निकल करके आ जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर 4 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 4 में से माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, तो मेरा क्या क्या हो जाएगा देखना आप लोग ना, ये AD है प्लस में CF है प्लस में BD है, इसमें से माइनस होगा AD, और हम लोग जानते हैं क्या है कि जब माइनस होगा तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस AD लिख लेता हूँ और माइनस BD लिख लेता हूँ, तो माइनस AD हो जाएगा और फिर माइनस में BD हो जाएगा। इक्वल के साइड में 17 है और उसके पास 14 है, तो इधर भी राइट वाला भी माइनस होगा। तो देखो हमारा AD से AD कैंसिल हो जाएगा, BD से BD कैंसिल हो जाएगा, तो CF का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।
तो एक का हमारा वैल्यू निकला, समझ में आया ना कैसे किया मैंने, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया, तो CF का वैल्यू निकला। हमको किसका वैल्यू निकालना था, हमको AD का, BE का और CF का वैल्यू निकालना था। तो हमने CF का जो वैल्यू है वो यहाँ पर निकाल लिया। अब आप क्या कीजिए, उसी तरीके से इक्वेशन नंबर, आपका आधा काम मैं देके जा रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा छोटा सा, कि आप इक्वेशन नंबर 4 में से अब माइनस कीजिए इक्वेशन नंबर 2 को, और उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 4 में से ही माइनस कीजिए इक्वेशन नंबर 3 को। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो भी आपका जो 2 बचा हुआ है BE और AD जो बचे हुए हैं ये दोनों आ जाएगा। अगर आपका BE नहीं आते रहेगा तो BE के बदले में आपको देखना BD आएगा, और हम लोग जानते हैं कि BD और BE जो थे, BE और BD क्या है, आपस में इक्वल है। तो अगर आपका BD भी आंसर आ रहा है इसका मतलब आपका BE ही निकल कर के आ रहा है। तो ये छोटा सा आपका होमवर्क है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में ही गया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो 11th वाले में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, PA और PB जो है 2 टेंजेंट दिए हुए हैं। हमको ये शो करना है कि AOBP जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ये जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ऐसे सर्कल बनाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है, और इसकी एक खासियत होती है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर मेरा एंगल A और एंगल B का सम 180 निकल करके आ जाए, P का और O का सम अगर 180 निकल करके आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो जाएगा। और CBSE में आ भी चुका है क्वेश्चन, आइए बनाते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पर हमने रफली डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस है तो ये दोनों मिलाकर के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो वो चीज़ मैंने लिख भी दिया है ये स्टेटमेंट के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो एंगल A होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर B के, और दोनों जो होंगे वो हमारे 90 डिग्री के होंगे। अब ध्यान दो, हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर इन क्वाड्रिलेटरल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चिंता मत करो। क्या नाम है भैया क्वाड्रिलेटरल का, तो AOBP अगर हम नाम रख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ और नाम दिया था नहीं, यही नाम दिया था, AOBP ही नाम दिया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास एंगल P है, उसमें प्लस कर दो एंगल A को, उसमें प्लस कर दो एंगल O को, और फिर उसमें प्लस कर दो एंगल B को। तो सभी का जो सम होगा वो हमारा 360 आता है। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है क्वाड्रिलेटरल का कि चारों एंगल का सम 360 ही होगा। तो यहाँ पर A और B का वैल्यू दोनों का 90-90 है। बचा क्या, P और O बचा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके बदले A के बदले में भी 90 और B के बदले में भी 90, इक्वल को साइड में हमारा 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर से हमारे पास एंगल P और प्लस में एंगल O जो है वो कितना हो जाएगा, 90 90 180 आ जाएगा, 180 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 360 से 180 माइनस करोगे तो 180 ही आएगा, यानी कि P और O जो है हमारे पास 180 डिग्री के आ गया। तो कौन कौन से थे P और O, ये वाला और ये वाला। तो हमने दो अपोजिट साइड को, यानी दो अपोजिट एंगल्स को यहाँ पर 180 डिग्री प्रूव कर दिया। उसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो एंगल A है उसमें अगर एंगल B को प्लस करेंगे तो वो भी तो 90 + 90 आएगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हमारा एंगल A प्लस एंगल B भी जो होगा वो भी हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ लिखोगे कि सिंस, चूँकि हमारा जो सम है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOBP इज़ 180 डिग्री, या फिर आप सप्लीमेंट्री वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। सो हमारा जो AOBP होगा वो होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस इतना ही आपको यहाँ पर करना। सॉरी, ये होगा क्वाड्रिलेटरल, चलो पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। बस आपको अपोजिट साइड को ही सप्लीमेंट्री प्रूव करना था और कुछ नहीं करना था। 11th हो गया। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन बनाया जाए। सो 12th क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक कॉर्ड जो है 8 सेंटीमीटर का है लार्जर वाले सर्कल का, जो कि स्मॉलर वाले सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल का वो 5 सेंटीमीटर है, तो छोटे वाले का रेडियस बताइए कितना होगा। तो जैसे आपने यहाँ पर बनाया था ना ये वाला सर्कल वाला, कहाँ ये कॉन्सेंट्रिक वाला, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन भी हमारा बन जाएगा। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, पिछले वाली वीडियो मैंने उसको समझाया था, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल हमने बना लिया है, जिन दोनों का सेंटर O है, ये वाला बीच वाला सेंटर है। हमसे क्या बोला है कि जो बड़े वाला सर्कल है उसका एक कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करके निकल ले रहा है। तो हमने यहाँ पर बनाया एक कॉर्ड जो कि छोटे सर्कल को टच करके निकल रहा है, और कहाँ पर टच कर रहा है, तो ये जो पॉइंट C है यहाँ पर टच कर रहा है। तो हमको जो AB है वो कितना बोला गया था, कॉर्ड का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर बोला गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC होगा वो तो आधा होगा। हम लोग क्या जानते हैं कभी भी, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, पहले तो इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर हम लोग ने इसको, ये जो मैंने लाइन बनाया है OA जो बनाया है,
है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अब छोटे वाले का रेडियस आप लोग ऐसे बनाइए, ये जो पॉइंट सी जहाँ पर टच कर रहे हैं ना वहाँ पर बना दीजिए, क्योंकि ये तो सर्कल ही है। तो हमारा सेंटर से इस सर्कल तक की जो दूरी होगी रेडियस हो जाएगी। और ऐसे ड्रॉ करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट ट्रायंगल से हम लोग आराम से जो है ना वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी परपेंडिकुलर जो लाइन पड़ता है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसीलिए हमारे पास जो AC होगा वो AB का आधा हो जाएगा, यानी कि 8 का आधा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। A से C तक भी 4 है और इधर C से B तक भी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का ही है। तो हम लोग उधर की जरूरत नहीं है, इधर से ही काम करेंगे अपन। अब आप लोग देखो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो इन राइट ट्रायंगल AOC, तो AOC में हमारा AC हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमको तो यही निकालना है, परपेंडिकुलर OC ही निकालना है। OC छोटे वाले का रेडियस है, तो OC निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। एक सेकेंड का गड़बड़ हो गया, AO था यार, यहाँ पर AC गलती से लिखा गया है। ये मेरा जो क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो AO है ना, तो यहाँ पर AO हो जाएगा। तो ये हो गया AO का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इक्वल को साइड में OC का स्क्वायर। तो AO कितना दिया हुआ है हमको, बड़े वाले का रेडियस 5 दिया हुआ था, तो 5 का स्क्वायर लिख लो। AC छोटे वाले का हमने भी निकाल लिया 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल को साइड में OC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 25 माइनस में 16 इक्वल को साइड में OC का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 इक्वल टू OC का स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, यानी OC की जो वैल्यू होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो जो रेडियस होगा स्मॉलर वाले का वो 3 सेंटीमीटर होगा, इसलिए रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज़ 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। बेसिक से क्वेश्चन है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जो चीज़ें हैं आपको वो पता होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो 13th वाले में हमसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर PQ इज़ द कॉर्ड, PQ एक कॉर्ड है और हमारे पास सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है। PT इज़ अ टेंजेंट, PT एक टेंजेंट दिया हुआ है। अगर QPT का वैल्यू 60 डिग्री है, यहाँ पर जो QPT जो एंगल बना है 60 डिग्री का बना है, तो PRQ फाइंड कीजिए, ये वाला एंगल फाइंड करना है। मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको देखो, भले हॉट्स वाला लिख रहा है तो लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस एंगल को निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता रहेगा तो फिर आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व करोगे। आइए कॉपी में समझते हैं इसे भी। तो देखो हमको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल किस के थ्रू बन रहा है, तो ये हमारे पास इस वाले रेडियस के थ्रू बन रहा है। यानी कि जब हम लोग देखते, हमने एक रूल क्या सीखा हुआ था कि कभी भी जब हमारे पास कोई भी आर्क के द्वारा, ये जो हमारे पास आर्क है, इस आर्क के द्वारा ही तो सर्कल के इस वाले पार्ट में एंगल बन रहा है। तो आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है और किसी दूसरे पार्ट में जो एंगल बनता है, उन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है जो मैंने आपको क्लास 9 में सिखाया हुआ है। रिलेशन क्या होता है वो समझना। जैसे देखो हमारा ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट होता है इसको आर्क कहते हैं, स्मॉलर आर्क और ग्रेटर आर्क। जैसे मान लो यहाँ से मैं यहाँ तक एक लाइन पॉइंट लेता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारा एक आर्क है। तो अब इस आर्क के द्वारा इस सेंटर में जो एंगल बनेगा, ऐसे मैं एंगल बनाता हूँ, तो देखो ये बड़ा साइड में बन रहा है, तो ये वाला जो हमारा एंगल बना, ध्यान रखना इसके बारे में बात की जा रहा है ना, दो इधर वाले एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस आर्क के द्वारा जो यहाँ पर एंगल बना है ना, अब इसी आर्क के द्वारा कहीं पर भी मैं जब एंगल बनाऊंगा, जैसे मैं इसको यहाँ मिलाता हूँ और इसके यहाँ मिलाता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा ये क्या होगा, इस वाले एंगल का आधा होगा। अगर ये मेरा 100 डिग्री निकलता है ना, तो ये 50 डिग्री होगा। तो बस मेरे को वही काम करना है, इधर जो मेरा एंगल बन रहा है बाहर में, इस वाले एंगल को निकालना है। अगर मेरा ये एंगल निकल गया तो उसका आधा बस ये वाला एंगल हो जाएगा। अब इस एंगल को मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले तो हमको पता है OPT जो हमारा एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल OPT इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस और ये टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बनता है पूरा का पूरा वो 90 डिग्री होता है। अब उसके अलावा हमारा जो यहाँ वाला पार्ट है QPT जो है वो हमको दिया हुआ है 60 डिग्री का। तो मैं अगर टोटल पूरे 90 में से ये 60 वाले को माइनस करूँगा तो मेरा ये वाला पार्ट निकल जाएगा जो कि 30 डिग्री का निकलेगा, क्योंकि ये 60 है, इतना से इतना हमको क्वेश्चन में दिया था। तो मैं निकालता हूँ इस एंगल को, ठीक है, या फिर आप लोग इसको लिख लेते हैं। पहले OPT 90 डिग्री है एंड हमारा जो QPT है वो हमको क्वेश्चन में ही 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। इसका रीज़न वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा ना, वही टेंजेंट वाला जो बार बार रीज़न मैं लिख रहा हूँ वही रीज़न यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और एग्जाम में लिख ही लीजिएगा, बट डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बार बार उस चीज़ को समझा रखा है आपको, तो एक ही वीडियो में क्या है बार बार एक ही चीज़ को समझाना। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम लोग निकालेंगे छोटा वाला एंगल जिसका नाम OPQ है। तो एंगल OPQ निकालने के लिए मैं पूरा जो बड़ा सा एंगल है जिसका नाम OPT है उसमें से माइनस कर दूंगा ये आधा वाला एंगल जिसका नाम हमको QPT दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 60, यानी कि हमारा OPQ जो होगा वो आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री का।
अब हम लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू जो हमारा ट्रायंगल है उसमें मेरा ओ पी और ओ क्यू ये दोनों साइड इक्वल हैं, क्योंकि दोनों तो आपस में रेडियस हैं। ओ पी जो है वो इक्वल है ओ क्यू के, तो इसीलिए है ना, क्यू इक्वल ओ भी लिख लेना आप लोग साइड में ब्रैकेट में कि ये हमारा रेडियस इसीलिए इक्वल है। तो इसीलिए जब हम लोग क्या जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट वाले दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये अगर 30 का है तो ये भी हमारा 30 का होगा, तो इसीलिए हमारा एंगल ओ पी क्यू जो हमने 30 निकाला है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ओ क्यू पी के। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी लिख देना कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइड्स के ये अपोजिट एंगल इसीलिए आपस में इक्वल हो गए, तो दोनों हमारे 30 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ पर इक्वल टू 30 भी लिख ही लेना आप लोग। तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये दोनों 30 डिग्री के हैं तो ये एंगल आराम से निकल जाएगा, है ना। हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ओ पी क्यू प्लस में एंगल ओ क्यू पी और फिर प्लस में हमारे पास पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू, तीनों का जो सम होगा 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार। ये दोनों 30 के हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस में एंगल पी ओ क्यू इक्वल को साइड में 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमारा जो पी ओ क्यू है वो निकल कर क्या आ जाएगा 120 डिग्री का। 30 60 हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस होगा 180 में से, तो ये आ जाएगा 120 का। लेकिन अभी भी मुझे इसका भी जरूरत नहीं है, ये सब तो हम लोग बस काम चलाने के लिए निकाल रहे हैं। हमने अभी ये वाला निकाला तो पीछे वाला निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी एंगल और उसके पीछे वाला एंगल ये पूरा हमारा एक सर्कल बनाता है, और इस कंप्लीट सर्कल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। ये पीछे वाला भी एंगल जो है ना, इसका नाम भी पी ओ क्यू ही है, बस ये हमारा रिफ्लेक्स कहलाता है, उल्टा वाला कहलाता है। आप लोग पढ़े होगे, क्लास 7-8 का है ये सब चीज़, क्लास 7-8 भी नहीं, क्लास 5 का होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमारा एंगल पी ओ क्यू प्लस में रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ किसका, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू, ये दोनों का जो सम होगा वो 360 होगा। तो पी ओ क्यू तो हमको पता चल ही गया 120 है, तो जो रिफ्लेक्स होगा वो कितना आ जाएगा, ये जो मैंने फालतू में यहाँ पे बनाया, चलो कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए बनाया था। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा हमारे पास, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू, वो निकल करके आ जाएगा यहाँ पर। देखो 120 को जब मैं इधर भेजूँगा तो 360 में से 120 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 240 डिग्री आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 240 डिग्री का। कौन वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, रिफ्लेक्स वाला एंगल। और मैंने इससे आपको शुरू में बताया था कि ये जो होता है डबल होता है इस वाले एंगल के। तो नाउ अगर मुझे इस वाले एंगल को निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको आधा कर दूँगा। तो हमारे पास जो एंगल पी ओ आर बोला था ना, इसका नाम पी आर क्यू बोला था, सॉरी पी आर क्यू बोला गया था। तो पी आर क्यू जो होगा उसको निकालने के लिए मैं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू नाम था इसका, हाँ पी ओ क्यू ही था, उसको डिवाइड दे दूंगा वो 2 से, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये डबल होता है और ये आधा होता है। तो बस इसको निकालने के लिए इससे मैं 2 से डिवाइड दे देता हूँ, आधा कर देता हूँ उसको डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 240 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा एंगल पी आर क्यू जो है वो यहाँ से 120 डिग्री निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंगल पी आर क्यू निकालना था। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेली के थ्रू पूछिएगा। ठीक है, बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन, चलिए जल्दी से उनको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में, ताकि हमारी ये कंप्लीट जो चैप्टर है सर्कल वो यहाँ पर पूरा हो जाए। सो 14th क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर पी और पी बी 2 टेंजेंट हैं, पी और पी बी 2 टेंजेंट दिख रहे हैं, है ना। ये सर्कल सेंटर ओ है, यहाँ पर साइड में है सर्कल का सेंटर। हमके दिया गया है ए पी बी, यानी इसका वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी यानी कि यहाँ पर वाला एंगल निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने ए टी में भी बनाया था, सेम टू सेम उसी मेथड से बनाएंगे, बहुत जल्दी से बन जाएगा। अगर आपने ए टी वाले वीडियोज़ नहीं देखे ना तो जरूर देख लेना, वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारे रिपीटेड है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको ऐसे ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर छोटा सा। और एक्चुअल में ये जो ट्रायंगल है अगर आप उसको कंप्लीट देखोगे इस तरीके से तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अपन पहले तो लिख लेते हैं कि हमने क्या किया, ओ बी को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे पास एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है पी ए ओ बी या फिर ए ओ पी बी, जो लिखना चाहो लिख लो, ए ओ बी पी लिख देता हूँ मैं। इसमें हमारा जो एंगल पी होगा उसमें प्लस कर दो ये कंप्लीट पी ए ओ। देखो यहाँ पर ए में ना 2 एंगल बन रहे हैं, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है। तो मैं कंप्लीट एंगल का बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल होगा टेंजेंट से और रेडियस से जो जुड़ा हुआ रहता है वो 90 डिग्री का होता है। इसीलिए मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ कि हमारे पास जो क्या नाम होगा, पी ए ओ रहेगा इस वाले एंगल, कंप्लीट एंगल का नाम। वो प्लस किया हमने, फिर एंगल ओ प्लस किया। यहाँ पर तो एक ही एंगल बन रहा है तो शॉर्टकट में ओ लिख देता हूँ। और यहाँ पर बी में जो एंगल बन रहा है और रेडियस के द्वारा, तो पी बी ओ नाम हो जाएगा इसका।
तो PBO, इन सभी का जो सम होगा 360 होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। अब हम जानते हैं PAO और PBO जो है वो रेडियस और टेंजेंट के द्वारा बने तो 90-90 के होंगे। तो यहाँ से हमारा एंगल P प्लस में एंगल O, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास या फिर P के बदले में भी तो 60 दिया ही हुआ है ना, इसको 60 ही लिख दो डायरेक्ट, यहीं पर से काम शुरू कर दो अपना सॉल्व करने वाला। तो एंगल P के बदले में 60 लिख दिया हमने, PAO के बदले में 90 लिख दिया, PBO के बदले में 90 लिख दिया, बचा हमारा एंगल O केवल, इक्वल को उस साइड में हमारा 360 हो जाएगा। तो एंगल O का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 90 90 180, 180 में 60 प्लस के तो 240 आ गया। तो 240 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, यानी एंगल O जो है ये हमारा 120 डिग्री का है। मेन बस इसी को निकालना था। अब आप ट्रायंगल को पकड़िए, इन ट्रायंगल AOB जो ट्रायंगल में शुरू में बनाया था, तो उस ट्रायंगल में हमारा यहाँ पर जो एंगल बना है जिसका नाम BAO क्वेश्चन में रखा हुआ था, तो ये वाला हम लोग एंगल पकड़ेंगे। सॉरी क्या रखा था इसका नाम, BO नहीं रखा था, OAB रखा हुआ था ना, हाँ OAB रखा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OAB प्लस में हमारे पास एंगल O और प्लस में हमारे पास AB और O, ये नीचे वाला ये वाला एंगल ABO बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये इसका नाम ABO रख दिया। इन तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों रेडियस के द्वारा बने हुए साइड हैं, तो साइड्स इक्वल है तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो बस यहाँ पर आप लोग लिख दो कि हमारे पास OAB और फिर प्लस में इसके बदले में भी लिख दो OAB, और उसके बाद फिर एंगल O के बदले में लिख दो 120, इक्वल के उस साइड में 180 आ गया। अब यहाँ पर 2 बार लिखे हो तो बताना भी पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आप साइड में बता दीजिएगा कि हमारा जो OAB है वो इक्वल है ABO के, ठीक है, एंगल ABO के इक्वल है। और क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो AO है और जो BO है वो साइड्स इक्वल थे, इसीलिए दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप लोग जब इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल OAB इक्वल के उस साइड में 60 आ जाएगा, ये 120 उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो OAB एंगल है वो निकल करके आ जाएगा 30 डिग्री का। 2 जब 60 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा तो 30 डिग्री बना लेगा, यानी कि हमारा OAB जो एंगल जिसके बारे में पूछा गया था ये वाला एंगल ये 30 डिग्री का होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 14th भी कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देसी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। एक लास्ट बचा हुआ है, 2017 में आया भी हुआ है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखो 15th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O, यानी कि सर्कल का रेडियस हमको A दिया हुआ है पहले से और सेंटर O दिया हुआ है, और जो एंगल की बात की जा रही है वो 60 डिग्री है। तो बताइए जो लेंथ होगा OP का वो कितना होगा। तो डायग्राम के थ्रू आपको जल्दी समझाता हूँ इसको मैं। हमसे ये बोला गया कि कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पकड़िए और उससे 2 टेंजेंट बनाइए। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट P पकड़ा, कोई भी नहीं, नाम P दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका नाम P रखेंगे। इससे हम एक टेंजेंट PA बना देते हैं और दूसरा का नाम PB रख देते हैं। यहाँ पर आप कुछ दूसरा भी लिख सकते हो। तो इन दोनों टेंजेंट के द्वारा जो एंगल बन रहा है ना, कंप्लीट एंगल यहाँ पर जिसका नाम हमारे पास एंगल APB है, वो कितनी डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। हमसे बोल रहा है कि सर्कल का सेंटर जो O है, तो P से लेकर के O तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, यही आपको निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करोगे, आप यहाँ से A से O को मिला दो और उसी तरीके से B से भी O को मिला दो। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वैसे उसका जरूरत नहीं है 90 डिग्री का। हम लोग क्या जानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे होंगे, पिछले वाले कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराया ही है। देखो फिर से, इन ट्रायंगल AOP, ये AOP में, एंड ट्रायंगल BOP, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास जो AO है और इधर का जो BO है, दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है ना। AO और BO क्या है, रेडियस है, तो दोनों तो इक्वल होंगे ही। उस तरीके से जो PO है वो क्या है, दोनों में है, कॉमन साइड है, यहाँ पर आप लिख दो कॉमन साइड। उसके बाद फिर हमारे पास जो PA और PB है सेम हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए हैं, तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो इधर हमारे पास PA और इधर हमारे पास PB, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि टेंजेंट, ये क्या है, ये टेंजेंट है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस वजह से दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो 3 चीज़ इक्वल है, इसका मतलब कि हमारे पास जो ट्रायंगल AOP है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BOP से। और कौन से रूल से होगा, तो हमारा साइड रूल लग रहा है, तो यहाँ पर साइड रूल भी जरूर लिख दीजिएगा आप एग्जाम में जब आएगा। तो शायद पिछली बार मैंने ये लिखना भूल गया था। तो जब ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हो गए तो हमारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब कि मेरा जो APO वाला एंगल होगा, ये एंगल,
वो इक्वल हो जाएगा हमारे इस नीचे वाले एंगल के, जिसका नाम BPO मैं रख सकता हूँ। और हम क्या जानते हैं कि ये दोनों जो एंगल है वो पूरा 60 डिग्री से ही मिल करके बने, यानी कि ऊपर भी 30 होगा नीचे भी 30 होगा। तो इसको आप लोग निकाल के दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो APB है ना वो 60 डिग्री का है। APB इन दोनों से बना हुआ है, एक तो APO से बना हुआ है और दूसरा BPO से बना हुआ है, तो दोनों का सम 60 हो जाएगा। अब इन दोनों के बदले में मैं किसी एक का नाम को गायब कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं इसका ऊपर वाले नाम गायब कर देता हूँ, मैं नीचे वाला ट्रायंगल की जगह यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं APO के बदले में BPO रख देता हूँ, प्लस में हमारे पास BPO हो जाएगा, इक्वल को साइड में 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ से यह एंगल 2BPO हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री का। तो जो BPO हमारा एंगल बन रहा है वो निकल जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, 2 इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। तो BPO हमारा 30 डिग्री निकल गया। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब आप लोग देखो ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर से अब रेशियो, एंगल वाले रेशियो जो आपको मैंने सिखाए हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो यूज़ करेंगे, T रेशियो वाला जो आपको मैं बताया था। तो यहाँ पर क्या रूल यूज़ हो सकता है? तो हमने सीखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमने आपको सिखाया है। पंडित बद्री प्रसाद में पिछली बार मैंने कुछ गलत लिख दिया था शायद, यहाँ पे जो भी था छोड़ो हटाओ, इस बार ठीक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो अब हम लोग को क्या क्या चाहिए और क्या क्या है, तो हम लोग को देखो रेडियस दिया हुआ था, ये वाला पार्ट हमको पहले से बताया गया है, इसका लेंथ कितना है तो A दिया हुआ था, ठीक है, रेडियस A बोला गया था क्वेश्चन में, ध्यान दो आप लोग। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, तो ये हाइपोटेन्यूज को निकालना है। तो हमारे पास एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और एक हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इसमें आता है हमारा, या तो साइन थीटा में आता है, या फिर नीचे से अगर आप देखोगे तो कॉसेक थीटा में भी आता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हम लोग साइन थीटा भी यूज़ करेंगे। साइन थीटा कौन सा यूज़ होगा, तो यहाँ पर हमारा 30 वाला यूज़ होगा। तो आप लोग इसको लिख भी लोगे कि इन ट्रायंगल या फिर इन राइट ट्रायंगल, पूरा लिख दो, राइट ट्रायंगल BOP या फिर BPO जो लिखना चाहो, नीचे वाला जो छोटा ट्रायंगल है उसमें हमारे पास जो साइन 30 होगा, ठीक है, साइन 30 डिग्री पूरा लिखते हैं, साइन 30 डिग्री वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, अच्छा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। टेबल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में तो आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना रहता है। तो साइन 30 1/2 हो गया। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर OB है, तो पहले आप लोग OB लिख लीजिए यहाँ पर। और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो PO है जो हमको निकालना था। तो अब यहाँ से हो जाएगा ये 1/2 इक्वल टू साइड में OB जो है वो हो जाएगा आपका A, क्योंकि हमारे पास OB का वैल्यू कितना दिया था, A दिया हुआ था, रेडियस जो था वो A था, रेडियस ही ना OB है, ये देख लो यहाँ पर डायग्राम में। नीचे में हमारे पास PO हो जाएगा। तो अब PO को 1 के पास ट्रांसफ़र कर दो और PO को OP नाम दे दो। OP PO एक ही चीज़ हो जाता है क्वेश्चन में, क्योंकि OP नाम दिया हुआ था। और इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये 2A हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा OP है ना वो रेडियस का डबल हो जाएगा। 2A मतलब क्या होगा, A हमारा रेडियस था, 2 मतलब डबल ऑफ रेडियस, तो EP इज़ द डबल ऑफ द रेडियस। यानी कि यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो PO होगा वो इस रेडियस का दुगना होगा, और यही आपको निकाल करके दिखाना था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में 15 भी कंप्लीट होता है और पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के MCQs भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं इसके जो MCQs दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, इनका भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।